शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था प्रभुपाद जी कहते हैं आकाश कृष्ण के रंग का है। आकाश का जो रंग है वो कृष्ण का रंग है। किसी ने पूछा प्रभुपाद जी आपने कृष्णा पुस्तक में वर्णन किया है श्री कृष्ण का रंग गरजते बादल के समान गहरा नीला। प्रभुपाद ने स्पष्ट किया आकाश कृष्ण के रंग का है। श्री कृष्ण के शरीर की कांति ही आकाश को नीला बनाती है। एक सामान्य शिष्टाचार क्या है एक शिष्य के लिए, जब उसके गुरु उसके घर पर आए तो उन गुरु के श्री चरणों का प्रक्षालन करना चाहिए और उनको बैठने के लिए स्थान देना चाहिए, उनको प्रसाद अर्पण करना चाहिए। साधारण शिष्टाचार है। वृंदावन की गर्मी से जब भी प्रभुपाद जी पुनः कार्यक्रम से लौट कर आते थे, तुरंत प्रभुपाद जी स्नान घर में जाकर ठंडे पानी से अपनी टांगे और बाजू धो लेते थे, जिससे उनके शरीर में पुनः शक्ति का संचार हो जाता था। और प्रभुपाद जी ने कहा आप 3 मिनट तक एक व्यक्ति को क्या कह सकते हैं, मेरा पुस्तक उनको दीजिए, वह पुस्तक पढ़ेंगे। मैं पुस्तकों में रहता हूं, उस पुस्तक को पढ़ने से वह भक्त बन सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। ओह ये अच्छा है। 7 अक्टूबर 1972 बर्कले कैलिफोर्निया। एक संध्या श्रील प्रभुपाद ने बर्कले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय जो हिप्पियों का केंद्र था में भाषण दिया। सैन फ्रांसिस्को के भक्तों ने बड़े उत्साह से उनका स्वागत किया तथा उनके भाषण का आस्वादन किया। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ने पूछा वह क्या है? जियानंद ने कहा श्री प्रभुपाद ये पॉपकॉर्न है, अर्थात भुने हुए मक्की के दाने। जियानंद ने पूछा कि क्या आप लेंगे? श्री प्रभुपाद ने कहा हाँ मुझे कुछ दे दो। भक्तों ने प्रभुपाद को एक छोटे से बैग में जिस पर हरे कृष्ण मंत्र लिखा था पॉपकॉर्न भुने हुए फुल्ले दिए। शिल प्रभुपाद ने वे फूले हुए मसाले वाले दाने बड़ी प्रसन्नता से खाए। शिल प्रभुपाद ने कहा ओ ये अच्छा है। सभी भक्त, विशेषकर वो भक्त जिन्होंने बनाए थे तथा बांटे थे, वे प्रसन्नता से भाव विभोर हो गए। अब उन्हें विश्वास हो गया था कि उनकी भेंट स्वीकृत हो गई है और तथा उनके जीवन सफल थे। जब शिल प्रभुपाद ने पॉपकॉर्न को खाना समाप्त कर लिया तो उन्होंने संतुष्ट होकर अपना हाथ बैग से बाहर निकाला और सबका प्रेम से आलिंगन किया। यह अत्यंत मधुर दृश्य था। सभी भक्तों का ध्यान शिल प्रभुपाद के प्रत्येक क्रियाकलाप पर होता। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ने बच्चों के समान कार्य भक्तों के हृदय को प्रोत्साहित करते। तत्पश्चात प्रसन्नता से अभिभूत भक्तों ने हिप्पियों के रहने के प्रसिद्ध स्थान टेलीग्राफ एवेन्यू में हरिनाम संकीर्तन किया। घर की ओर लौटते हुए तथा संकीर्तन पार्टी का संचालन करते हुए शिल प्रभुपाद भक्तों को प्रोत्साहित करते रहे। शिल प्रभुपाद के साक्षात निरीक्षण में उन्होंने ओजस्वी कीर्तन तथा नृत्य किया। आगामी रात को शिल प्रभुपाद की एक और प्रचार नियुक्ति थी। इस बार पुनः भक्त शिल प्रभुपाद के लिए भुने हुए दाने पॉपकॉर्न लाए तथा उन्हें भेंट किए। शिल प्रभुपाद ने कहा नहीं मैं बूढ़ा हूं, मैं इतनी जल्दी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे लिए पचाने के लिए बहुत कठिन है। उन्होंने मना करते हुए कहा ये अच्छे हैं, मुझे पसंद हैं। ये शब्द उनके युवा भक्तों को बहुत रोचक लगे। हम जानते हैं कि शिल प्रभुपाद जो चाहे कर सकते हैं तथा हम उन्हें कभी बूढ़ा नहीं समझते। जैसे हम कार में लौटे, उन्होंने मुझे स्पष्ट किया कि यदि वह संध्या समय कुछ खाएं तो पचाना कठिन है। इससे उनके प्रातः 2 बजे उठकर अनुवाद कार्य में बाधा आएगी। शिल प्रभुपाद के सभी कार्यकलाप उनकी सेवा पर केंद्रीभूत थे तथा ये सब बहुतायत में थे। पुस्तकों का अनुवाद, दीक्षा देना, शिष्यों का प्रशिक्षण तथा केंद्र खोलना। उन्होंने शारीरिक संपोषण के लिए खाना तथा सोना कम से कम रखा था, केवल उतना ही जितना स्वास्थ्य तथा भक्ति संपन्न के लिए आवश्यक था।
तथा अपनी सामान्य बुद्धि का प्रयोग करते हुए वे हमसे भी ऐसी ही अपेक्षा करते थे। जय श्रील प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी हिप्पियों को भाषण दिए और भाषण देने के बाद प्रभुपाद जी ने पूछा ये क्या है। जयानंद प्रभु ने कहा ये पॉपकॉर्न है, भुने हुए मकई के दाने। जयानंद प्रभु ने पूछा क्या आप लेंगे। प्रभुपाद ने कहा हाँ मुझे कुछ दे दीजिए। तो भक्तों ने प्रभुपाद जी के एक छोटे से बैग में जिसमें हरे कृष्ण मंत्र लिखा था पॉपकॉर्न डाल दिए। अब प्रभुपाद जी उस फूले हुए मसाले वाले दाने बड़ी प्रसन्नता से खाने लगे। अब जिन भक्तों ने बनाया था उनको बहुत अच्छा लगा कि प्रभुपाद जी हमारे हाथों से बना हुआ पॉपकॉर्न खा रहे हैं, हमारा जीवन सफल हो गया, आज प्रभुपाद जी को हमने देख लिया। अब पॉपकॉर्न जब उनके खत्म हो गए तो संतुष्ट होकर प्रभुपाद जी अपना हाथ बैग से बाहर निकालकर सब भक्तों को प्रेम से आलिंगन करने लगे। ये बहुत ही मधुर दृश्य था। प्रभुपाद जी कभी कभार बच्चों के जैसा कार्य करते थे। उसके पश्चात प्रभुपाद जी ने टेलीग्राफ एवेन्यू पर हरिनाम संकीर्तन किया हिप्पियों के लिए। तो अगले दिन फिर प्रभुपाद जी को प्रचार के लिए जाना था। इस बार पुनः श्रील प्रभुपाद जी के लिए भक्त भुने हुए दाने पॉपकॉर्न लेकर आए, उनको भेंट दिया। प्रभुपाद ने बोला नहीं मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अगर मैं खाऊंगा तो मुझे पचाने में कठिनाई होगी और मुझे सुबह 2 बजे जल्दी उठना होता है। ये खाने से मैं सुबह 2 बजे जल्दी उठ भी नहीं पाऊंगा। मुझे पसंद है लेकिन हर समय मैं इसको नहीं खा सकता। तो ये शब्द जब प्रभुपाद जी के मुख से सुने उन भक्तों ने तो उनको रोचक लगे। लेकिन प्रभुपाद जी जो चाहे कर सकते हैं। प्रभुपाद जी के शिष्य प्रभुपाद जी को बूढ़ा नहीं समझते थे। संध्या के समय इन कठोर वस्तुओं को खाना थोड़ा पचाना कठिन हो जाता है वृद्ध व्यक्ति के लिए। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं कि प्रभुपाद जी के सभी कार्यकलाप कृष्ण की सेवा के केंद्र बिंदु थे। प्रभुपाद जी पुस्तक का अनुवाद करते थे कृष्ण के लिए, दीक्षा देते थे कृष्ण के लिए, शिष्यों को अच्छा भक्त बनाना कृष्ण के लिए, केंद्र खोलना कृष्ण के लिए। और इस कारण से प्रभुपाद जी का जो शारीरिक संपोषण था, खाना सोना बहुत कम हो चुका था और केवल उतना ही उन्होंने खाना सोना रखा था जितना स्वास्थ्य ठीक से बना रहे, जिससे इस शरीर के माध्यम से भक्ति संपन्न हो सके। तो प्रभुपाद जी एक महान आचार्य, उन्होंने अपने आचरण से सिखाया। ये चिप्स नहीं है। 7 अक्टूबर 1972 इस्कॉन सैन फ्रांसिस्को। मुझे श्रील प्रभुपाद की सेवक रूप में सेवा करते हुए 1 महीना बीत गया था। अब मैं अपनी सेवा में निश्चित तथा सुविज्ञ हो गया था। मैं नहीं जानता था कि इस योग्यता से मुझे एक बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। एक दिन संध्या समय श्रील प्रभुपाद ने पूरियां, आलू के चिप्स तथा गर्म दूध बनाने को कहा। हम मंदिर में नहीं रह रहे थे, एक भक्त के मित्र की झोपड़ी में रह रहे थे। श्रील प्रभुपाद के पहुंचने से पहले उन्होंने उसे साफ करने के लिए कई घंटे व्यतीत किए। रसोई की सुविधाएं अपर्याप्त थी। सौभाग्य से थोड़ा घी पड़ा था जिससे भोजन पकाया जा सकता था। श्रील प्रभुपाद ने आलू के चिप्स की मांग की थी। मैं उन्हें बनाने के लिए उत्सुक था लेकिन मुझे उसका कोई अनुभव नहीं था। पूरी बनाना काफी सरल था परंतु उन्हें बनाने में भी समय लग गया। मुझे देर हो रही थी। मैं नहीं चाहता था कि श्रील प्रभुपाद को अधिक प्रतीक्षा करनी पड़े। मैंने आलू का छिलका उतारा और उसके बारीक बारीक टुकड़े कर दिए तथा उन्हें घी में तल लिया। वे आलू के चिप्स से मिलते जुलते से बन गए थे लेकिन पूरी तरह चिप्स की तरह नहीं। मैंने अपने आप को श्री कृष्ण के सजीव प्रतिनिधि की सेवा के लिए भाग्यशाली अनुभव किया। श्रील प्रभुपाद मेरे सजीव अर्चा विग्रह थे तथा वह मेरे साथ उसका प्रतिकार भी करते थे। मैं कृष्ण कृपा श्री मूर्ति के लिए आलू के चिप्स, एक गर्म पूरी तथा 1 कप गर्म दूध लेकर तीव्रता से गया। श्रील प्रभुपाद ने आलू के चिप्स की ओर संकेत
करते पूछा, ये क्या है? मैंने घबराते हुए उत्तर दिया, आलू के चिप्स प्रभुपाद। ये चिप्स नहीं है, ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए थे। मुझे दुखी देखकर उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, चलो इसे छोड़ दो। मुझे बहुत बुरा लगा। ये पहली बार हुआ कि मैं गुरु महाराज की सेवा में असफल रहा। मैं मरणासन सा हो गया। मेरी भेंट अस्वीकृत हो गई थी। मैं रसोई घर में वापस आया तथा अगली पूरी बनाई। वापस आकर मैंने उन्हें पूरी परोसी तथा प्रणाम किया। जब मैं बैठ गया तो उन्होंने मेरी ओर हंसते हुए देखा। शिल प्रभुपाद ने कहा, ये बहुत अच्छी है, सब ठीक है, ये बहुत स्वादिष्ट है। मैंने चैन का सांस लिया तथा कहा, ओ शिल प्रभुपाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आनंद में था। मुझे नहीं पता कि क्या वास्तव में उन्हें पसंद आई थी या उन्होंने मुझे सांत्वना देने के लिए कहा था। कुछ भी हो, ये अच्छा था। मुझे खूब अच्छा लगा कि कोई आपका इतना ध्यान रखता है। मैं उनके लिए एक और पूरी लाया तथा प्रतीक्षा की कि वह उसे समाप्त कर ले। मैं ये देखकर पुलकित हो गया कि उन्होंने सारे तथा कथित चिप्स खा लिए थे। शिल प्रभुपाद ने मेरा तुच्छ प्रयास स्वीकार कर लिया था। कई महीनों पश्चात जब हम भारत में थे, मैंने अनुभव किया कि अंग्रेजी चिप्स अमेरिकी फ्रेंच फ्राइज के समान है। अनुभवहीन अनुभवहीन होने के कारण मैं गलत समझा था। मैंने पुनः उनके आदेशानुसार पतले तथा कड़क क्रिस्पी चिप्स बनाए। वर्तनी की भिन्नता पर ध्यान दो, ये गलती नहीं है। श्री प्रभुपाद सदा प्रीतिकर शब्दों का प्रयोग करते थे। मुझे उनका क्रिस्पी शब्द क्रिप्सी से अधिक प्रिय लगता था तथा सुनने में करारा भी। श्री प्रभुपाद, आपने मेरे चिप्स की कैसी प्रतिक्रिया की, ये मेरी और आपकी अनुकंपा का एक अन्य उदाहरण था। मैं जानता हूं कि जब मैं आपकी सेवा कर रहा था तब मैं छोटा तथा मूर्ख था। मैं 21 वर्ष का था और नहीं जानता था कि कोई काम कैसे किया जाए। मेरे समान अन्य शास्त्र थे। आपने हम सभी के साथ बहुत सद्भावना तथा संतोषजनक ढंग से बर्ताव किया। आपके प्रति आसक्त होना कठिन नहीं था, अपितु आसक्त न होना कठिन था। एक भक्त को कैसे कार्य करना चाहिए, सदैव ये मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक समय एक भक्त आपके कक्ष में आया तथा द्वार बंद करने लगा। उसने आपसे पूछा, क्या वह इसे बंद कर दे? आपने कहा, आप इसे खुला छोड़ दो, हमारा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। कृपया मेरी मुक्त द्वार नीति से जीवन यापन में सहायक बनो। तो प्रभुपाद जी को इच्छा हुई गरम गरम पूरी, एक गिलास गरम दूध और चिप्स खाने की। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु को 1 महीना हो गया था प्रभुपाद जी का सेवक बने हुए। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु को जब ये आदेश मिला तो वे तुरंत दौड़ कर गए। उनको खुशी हुई कि मैं अपने गुरु महाराज की सेवा करने के लिए तत्पर हूं। तो उन्होंने थोड़े से घी लेकर उन आलू के छिलकों को उतार कर आलू के चिप्स को फ्राई कर लिया। पूरी बनाने में देर लग गई थी। पूरी बनाना आसान था, लेकिन से फिर भी समय लगने के कारण देर हो रही थी और शुद्ध कीर्ति प्रभु नहीं चाहते थे कि प्रभुपाद जी और अधिक प्रतीक्षा करें। वो आलू के बारीक बारीक टुकड़े करके उसको घी में उन्होंने तल लिया। अब ये आलू के चिप्स से मिलते जुलते थे, लेकिन आलू के चिप्स की तरह नहीं थे। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं, प्रभुपाद जी चलते फिरते अर्चा विग्रह है, वह मुझे बता सकते हैं मेरा गलती क्या है, लेकिन मंदिर में जो भगवान का विग्रह होता है वो आपको बता नहीं सकता। इसलिए जब मैं सब सामग्री प्रभुपाद जी के सामने लेके आया, प्रभुपाद जी ने बोला, ये क्या है? तो शुद्ध कीर्ति प्रभु बोले, आलू के चिप्स है। प्रभुपाद जी बोले, आलू के चिप्स नहीं है, ये वो नहीं है जो मैं चाहता था। प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा। अब ये बात जब सुनी शुद्ध कीर्ति प्रभु ने, उनको दिल पे धक्का बैठ गया। वे कहते, मैं मरणासन सा हो गया। मैं अपने गुरु महाराज की सेवा में असफल हो गया। रसोई घर में वापस गया, अगली पूरी बनाई, वो लेकर आया। मैंने पूरी परोसी, प्रणाम किया।
और पापा जी हंसते हुए मेरी ओर देखने लगे और उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा है, सब ठीक है, सब स्वादिष्ट है। तो श्रुति कीर्तपुर सोच रहे थे प्रभुपाद जी सच में ऐसा बोल रहे हैं, मुझे दुखी नहीं देखना चाहते, मुझे सांत्वना दे रहे हैं। लेकिन जो मैंने चिप्स बनाए थे प्रभुपाद जी ने पूरी तरह खा लिए थे। तो शुद्ध कीर्तपुर कहते हैं कि आपने मेरे चिप्स की जो प्रतिक्रिया थी उस पर अनुकंपा किया, उसको ग्रहण कर लिया, जबकि 21 साल की उम्र में मैं आपका सेवक बना और मैं मूर्ख था। मैं नहीं जानता था कि कार्य कैसे किया जाए, सेवा कैसे की जाए। मेरे जैसे अन्य हजारों भक्त भी थे, लेकिन आपका जो भाव है संतोषजनक था, सद्भावनापूर्ण आपने मेरे साथ व्यवहार किया। आपके प्रति आसक्ति होना कठिन नहीं था, आपके प्रति आसक्ति ना होना यह कठिन था। एक भक्त को कैसे कार्य करना चाहिए सदैव आपने मुझे मार्गदर्शन दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।